आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे मार्केटिंग एनवायरनमेंट के मैक्रो फैक्टर्स, दैट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट पे असर करते हैं। पिछले वीडियो में हमने माइक्रो फैक्टर समझे थे या इंटरनल फैक्टर समझे थे या इंटरनल एनवायरनमेंट को समझा था, जिसमें हमने समझा था 6 फैक्टर्स कौन से होते हैं। कंपनी खुद, कंपनी के सप्लायर्स, कंपनी के इंटरमीडियरीज, कंपनी के कस्टमर्स, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स और लास्ट में पब्लिक। आज की वीडियो में हम लोग मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे असर डालेंगे। मैक्रो जिसको हम लोग एक्सटर्नल भी बोलते हैं, ऐसे फैक्टर्स जो कंपनी कंट्रोल में नहीं होते। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार याद दिला दूं कि मैं रोज एक वीडियो अपलोड करता हूं ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से मैक्रो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में, दैट इज कंपनी कंट्रोल में नहीं होते। सबसे पहले आता है डेमोग्राफिक, दूसरा आता है इकोनॉमिकल फैक्टर्स, तीसरा आता है नेचुरल फैक्टर या फिजिकल फैक्टर्स, चौथा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, पांचवा पॉलिटिकल या लीगल फैक्टर्स और लास्ट में सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। तो ये 6 फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं होते लेकिन कंपनी की पॉलिसीज पर असर डालते हैं, कंपनी के मार्केटिंग एनवायरनमेंट पर असर डालते हैं, इसलिए इनको एक्सटर्नल फैक्टर्स कहा जाता है। सबसे पहले आता है डेमोग्राफिक फैक्टर। डेमोग्राफिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। मतलब सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग कंपनी है तो हम लोग देखें कि पॉपुलेशन की स्टडी करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं KFC हूँ, दैट इज केंटकी फ्राइड चिकन हूँ, तो मैं कभी भी गुजरात में जब ब्रांडिंग करूंगा या एडवर्टीजमेंट करूंगा तो हमेशा वेजिटेरियन ऑप्शंस के साथ ही आऊंगा। इसलिए अगर आपको पता हो तो KFC जो फ्राइड चिकन के लिए बहुत फेमस है, वो जब गुजरात में आया तो उसने वेजिटेरियन ऑप्शन के साथ स्टार्ट किया, क्योंकि उसको पता है कि गुजरात में जैन लोग ज़्यादा हैं, वेजिटेरियन लोग ज़्यादा हैं, तो खाली चिकन बेच के वो प्रॉफिट नहीं कमा सकता या अपने आप को सेटल नहीं कर सकता। इसलिए ज़रूरी है कि वो वेजिटेरियन ऑप्शन भी लेके आए। तो KFC ने जब पॉपुलेशन को स्टडी की तो उसने देखा कि यहाँ पे वेजिटेरियन लाना ज़रूरी है, और इसी स्टडी को डेमोग्राफी बोलते हैं। जब हम लोग पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, उनके एज ग्रुप को स्टडी करते हैं, उनके टेस्ट हैबिट्स को स्टडी करते हैं और उसके हिसाब से बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, उसको डेमोग्राफिक फैक्टर बोलते हैं। तो पहला फैक्टर समझ में आ गया होगा, डेमोग्राफिक। दूसरा इकोनॉमिक फोर्सेस। ये तो आपको समझ में आता है कि हाँ भाई कैसी है तेजी मंदी, सबको कंसिडरेशन में लेने के बाद ही हम लोग को बिजनेस करना चाहिए। कि ट्रेड साइकिल को समझिए, अभी इन्फ्लेशन चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, ट्रफ चल रहा है, रिकवरी चल रही है। इन सारे फेजेस को कंसिडर करने के बाद जब बिजनेस करते हैं, उसको फैक्टर्स को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे पहला प्रेजेंट इनकम कितनी है पब्लिक की, चेंजिंग कितना इनकम चेंज हो रहा है, मेथड ऑफ स्पेंडिंग बाय कस्टमर्स जो है कितना पैसा स्पेंड करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, सेविंग कितनी है सोसाइटी में, इंक्रीज और डिक्रीज इनटू सेविंग रेट में इंक्रीजिंग आ रहा है या डिक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है, एक्सपेंडिचर फॉर लाइवलीहुड कितना खर्चा करते हैं वो लाइवलीहुड के लिए, सेविंग क्वांटम कैसा है कि हाँ भाई कितनी क्वांटिटी में वो सेविंग करना पसंद करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो असर डालते हैं किसके ऊपर, मार्केटिंग एनवायरनमेंट पे। तीसरा नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये फैक्टर्स की वजह से मालूम पड़ता है कि बिजनेस कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है पोल्यूशन में। नॉइस पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, या फिर कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो वेस्ट इरेडिकेट करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो वेस्ट जनरेट करते हैं। तो आपका बिजनेस की वजह से नेचर के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, वो फैक्टर्स जो होते हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं। इन द सेम वे जो एक्सटर्नल नेचुरल एनवायरनमेंट होते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया या फिर फेमाइंस हो गए, तो उसकी वजह से कंपनी पे क्या असर आएगा वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंपनी उसके लिए क्या कर रही है वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही इंडिया के कोर्ट ने, लीगल लॉज ने बोल के रखा है कि हर एक कंपनी के ऊपर एक गाइडलाइन दे रखी है कि इससे ज्यादा पोल्यूशन नहीं कर सकते, इससे ज्यादा एडवर्सली इंपैक्ट नहीं कर सकते नेचर के ऊपर। तो वो सारी गाइडलाइन जो बना रखी है उनको फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही कंपनी, वो देखना भी बहुत जरूरी है। चौथा टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस। देखिए एक ही चीज़ जो है कांस्टेंट है वो है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजी चेंज होने वाली है, आप देखते ही थे पहले आप कौन से फ़ोन यूज़ करते थे, आज के डेट में स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं, आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, अब आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस भी आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं। तो ज़रूरी है कि कंपनीज जो है वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ साथ एडेप्टेड रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे चल रही है और जो टेक्नोलॉजी कंपनी यूज़ कर रही है वो बहुत ज़्यादा ऑब्सोलीट हो। तो ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को एडॉप्ट करें और उसके हिसाब से कदम मिला के आगे बढ़ते रहें। इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ये सारे ऐसे फैक्टर्स जो कंपनी कंट्रोल में नहीं है लेकिन इनके साथ बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्ट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी गवर्नमेंट आ रही है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उसके हिसाब से कंपनी को बिजनेस करना रहता है।
जैसे कोई गवर्नमेंट होती है जो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट ओरिएंटेड होती है, वो फोकस कर दे कि हाँ भाई देश का डेवलपमेंट हो। कोई गवर्नमेंट होती है जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड नहीं होती है, तो उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से भी कंपनी की पॉलिसीज पर असर पड़ता है और उनको परमिशन मिलने पे भी असर पड़ता है। तो ज़रूरी है कि कंपनी इन आइडियोलॉजीज को भी समझे, कौन सी रूलिंग पार्टी है उसको समझे, उसके हिसाब से काम करने की कोशिश करे, क्योंकि हम लोग को एज ए सोसाइटी एक साथ काम करना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग गवर्नमेंट के अपोज जाके काम करेंगे या उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ जाके काम करेंगे, उससे बिजनेस को ही नुकसान है। तो बिजनेस का काम यह है कि जो आइडियोलॉजी गवर्नमेंट ने क्रिएट की है उसके हिसाब से काम करें। और लास्ट में कल्चरल फोर्सेस, इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे कल्चर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो हर एक कंपनी को ये समझना है कि जैसे अगर इंडिया में काम करे तो इंडिया के जो लोग हैं वो किस पे ज़्यादा खर्चा करते हैं, अपने कल्चरल हेरिटेज पे कितना ज़्यादा फोकस्ड हैं या कल्चरल हेरिटेज पे कितना ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं पूजा सामग्री में। एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, इन इंडिया पीपल स्पेंड प्रेशियस टाइम रेगुलरली इन परफॉर्मिंग रिलीजियस राइट्स, सेवा पूजा एंड देन बिहेव डिसऑनेस्ट इन डेली एक्टिविटीज़। मतलब हमने देखा जाएगा इंडिया में बहुत लोग जो होते हैं वो बहुत धार्मिक भी होते हैं, सेवा में भी बहुत ध्यान देते हैं, पूजा भगवान में भी बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन जब वो काम करने जाते हैं तो उनमें डिसऑनेस्टी भी दिखती है। तो ये कल्चर को समझना बहुत ज़रूरी है कि लोग क्या चाहते हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करना ज़रूरी है। तो ये 6 एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला डेमोग्राफिक फोर्सेस, दूसरा इकोनॉमिक फोर्सेस, तीसरा नेचुरल एनवायरमेंटल फोर्सेस, चौथा टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, पांचवा पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स और लास्ट में कल्चरल फोर्सेस। सिंपल है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। बहुत इजी सा टॉपिक है। अगर आपको लग रहा है मेरे वीडियोस आपके काम आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।